हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, इसे आप सबसे आसान तरीक़ा से ऐसे समझें। किसी के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, चाहे वो नाम व्यक्तियों का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ व्यक्तियों के नाम का उदाहरण लिखी हूँ, जैसे मोहन, सुनैना, रमन, रीता, श्रेया, मदन, गणेश, है ना। बहुत सारे यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो ये जितने नाम आप देख रहे हैं ये सब क्या है, सब संज्ञा है। इसके बाद आप देखेंगे स्थान के नाम। स्थान के नाम को भी हम लोग संज्ञा कहते हैं, जैसे रांची, दिल्ली, बॉम्बे, हरमू, कलकत्ता, कटरू, लोहरदगा, मद्रास। ये सब क्या है, ये सब स्थान के नाम हैं। तो स्थान के नाम को भी हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और किसके नाम को संज्ञा कहते हैं, कोई भी नाम हो हम लोग उसको संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ उदाहरण हमने बताया आपको व्यक्तियों के नाम का, स्थान के नाम का। अब मैं कुछ उदाहरण आपको दिखा रही हूँ वस्तुओं के नाम का। कुर्सी, चीनी, थाली, मेज, दूध, कलम, पुस्तक, सोना, थैला। मतलब ये जितनी चीज़ें आप सुन रहे हैं ना, ये सब नाम है। तो संज्ञा हम लोग किसको कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा आप जानिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है, जैसे खुशी, दुख, है ना। तो ये सब भी क्या है, ये सब भाव है। भाव के नाम को भी हम लोग संज्ञा कहते हैं। साथ ही साथ अवस्था को भी हम लोग संज्ञा कहते हैं। अवस्था मतलब जैसे बुढ़ापा, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब जो अवस्थाएं होती हैं ये सब भी क्या कहलाती हैं, संज्ञा कहलाती हैं। तो बच्चों याद रखिए, मैं फिर से आपको एक बार दोहरा देती हूँ कि किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा भी फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बाय बच्चों, अगले वीडियो में संज्ञा के कितने भेद हैं ये मैं बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करें।